नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में चर्चा करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सबसे ज्यादा यूज आने वाला होम टैब के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले होम टैब के अंदर पहला जो ग्रुप बना हुआ होता है वो क्लिपबोर्ड के नाम से होता है। क्लिपबोर्ड जो ग्रुप है इसके अंदर टोटल 4 कमांड दे रखे हैं, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के। हम शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक पूरा इसका यूज देखेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। जैसे अपने पास में मैंने ये टेबल बना रखी है जिसमें मैंने सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर दे रखा है। अब इसकी हमें फॉर्मेटिंग करनी है, तो फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले जो क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन है इसके अंदर कट और कॉपी कमांड दे रखा है। कट जो कमांड होता है ये एक टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए काम में आता है। कॉपी के अंदर टेक्स्ट वहीं पर रहता है, सेम उसकी एक कॉपी और हो जाती है टेक्स्ट की। जैसे मान लो कि इस टेबल की हमें कॉपी करनी है, तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको माउस के द्वारा ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे, या इसकी जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ए से हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कॉपी की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल+C होती है। कंट्रोल+C का यूज करके भी हम इस टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जहां पर भी आपको ये टेक्स्ट चाहिए वहां पे क्लिक करके और वहां पर हम पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल+V होती है। तो सेम जो टेक्स्ट होगा यहाँ पर, वही टेक्स्ट जहां पर हम पेस्ट करेंगे वहां पे ये पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगला है कट। कट का जो ऑप्शन होता है वो एक टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए काम में आता है। जैसे मान लो कि इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूं, इसको मैंने सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद में इस टेक्स्ट को जैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, पहले सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको कट कर देंगे। कट की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल+X होती है। आप कंट्रोल+X का यूज करके भी इसको यहाँ से कट कर सकते हो। कट करने के बाद जहां पर आपको ये टेक्स्ट पेस्ट करना है वहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उस टेक्स्ट को वहां पे पेस्ट कर दो, तो वो टेक्स्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएगा। अभी ये टेक्स्ट की जैसे कॉलम की साइज कम ज्यादा आ रही है, तो यहाँ पे हम कॉलम पे डबल क्लिक करके इसकी साइज है वो बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में अगला है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर किसी भी एक टेक्स्ट में अगर आप फॉर्मेटिंग करते हो और सेम वही फॉर्मेटिंग आप चाहते हो कि बाकी टेक्स्ट के अंदर भी हो, उसके लिए फॉर्मेट पेंटर वाला ऑप्शन काम में आता है। जैसे सबसे पहले मैं इस हेडिंग की फॉर्मेटिंग कर रहा हूं, मैंने इस हेडिंग को सिलेक्ट करके, और फॉर्मेटिंग में देखो सबसे पहले आप यहाँ से टेक्स्ट की साइज है वो फॉन्ट साइज में जाके टेक्स्ट की साइज है वो कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से इसकी फॉन्ट साइज कर दी 20। उसके बाद में यहाँ से हम टेक्स्ट का जो फॉन्ट का जो कलर है वो कलर भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको रेड कलर दे दिया। यहाँ से हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+B होती है। इटालिक कंट्रोल+I होती है। टेक्स्ट को हम तिरछा कर सकते हैं, और ये अंडरलाइन देने के लिए काम में आता है कंट्रोल+U। अब मैंने इस टेक्स्ट के अंदर जो भी फॉर्मेटिंग की है, ये सेम फॉर्मेटिंग अगर आपको बाकी टेक्स्ट में भी देनी हो तो उसके लिए ये फॉर्मेट पेंटर वाला ऑप्शन काम में आएगा। तो इस फॉर्मेट पेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और जहां पर भी आपको ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो उस टेक्स्ट को क्लिक करके हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने इस बाकी टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर लिया, तो सेम जो फॉर्मेटिंग है वो बाकी टेक्स्ट के अंदर भी आपको मिल जाएगी। जो हमने पहले वाले टेक्स्ट के अंदर फॉर्मेटिंग की है वो सेम फॉर्मेटिंग आपको बाकी टेक्स्ट के अंदर भी मिल जाएगी। तो ये चारों कमांड मैंने आपको बता दिए हैं। कट का जो ऑप्शन है वो टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए काम में आता है। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल+X होती है। कॉपी, टेक्स्ट की कॉपी करना हो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+C होती है, और पेस्ट करना हो टेक्स्ट को इसकी कंट्रोल+V होती है। टेक्स्ट को कट या कॉपी करने के बाद में जहां पर भी आपको वो टेक्स्ट चाहिए वहां पे टेक्स्ट को पेस्ट करना होता है। और ये फॉर्मेट पेंटर है, जो आपने किसी टेक्स्ट के अंदर अगर फॉर्मेटिंग की है वो सेम फॉर्मेटिंग अगर आपको किसी दूसरे टेक्स्ट के अंदर अप्लाई करनी हो तो उसके लिए ये काम में आता है। उसके बाद में इस टेक्स्ट को जैसे हमें वापस इसकी फॉर्मेटिंग अगर क्लियर करनी हो, क्लियर करने के लिए हम वापस यहाँ से जो फॉन्ट का कलर है वो चेंज कर देंगे। फॉन्ट की जो साइज है वो यहाँ से कम कर देंगे। टेक्स्ट को अगर आपको बॉर्डर देना हो तो बॉर्डर देने के लिए आपको फॉन्ट वाले ऑप्शन के अंदर ही एक बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, तो इस टेक्स्ट को पूरे को बॉर्डर मिल जाएगा। इसकी हेडिंग अगर आप अलग से शो करवाना चाहते हो तो हेडिंग को सिलेक्ट करके और यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं।
हेडिंग का अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर सकते हैं। और फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए फॉन्ट कलर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके हम यहाँ से टेक्स्ट का फॉन्ट है वो भी चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में इस पूरे टेक्स्ट को अगर आपको सेंटर में लेना हो तो सेंटर में लेने के लिए इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पर आपको अलाइनमेंट वाले ऑप्शन के अंदर मिडिल अलाइन का ऑप्शन मिलेगा। इस मिडिल अलाइन पे क्लिक करके हम इस टेक्स्ट को यहाँ से सेंटर में ले सकते हैं। टेक्स्ट को सेंटर में लेने की जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+E होती है। अगर आपको टेक्स्ट को लेफ्ट में लेना हो तो लेफ्ट अलाइन पे क्लिक कर दो, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+L होती है। और अगर टेक्स्ट को आपको राइट में लेना हो तो यहाँ से राइट अलाइन पे क्लिक कर दो, इसकी Ctrl+R होती है। तो हम इस टेक्स्ट को यहाँ से सेंटर में ले लेंगे। उसके बाद में अगला जो ऑप्शन है वो है ओरिएंटेशन का। यहाँ से हम इसका एंगल है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको क्लॉकवाइज एंगल करना हो तो यहाँ से हम टेक्स्ट का क्लॉकवाइज एंगल में कर सकते हैं। वर्टिकल टेक्स्ट में करना हो तो यहाँ से वर्टिकल टेक्स्ट में कर सकते हैं। यहाँ से रोटेट कर सकते हैं टेक्स्ट को डाउन। और फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट वाले ऑप्शन पे जाके हम यहाँ से इसको वापस 0 डिग्री में भी कर सकते हैं। तो जैसा आपने पहले था वैसा का वैसा टेक्स्ट है वो वापस हो जाएगा। ये सेम टेक्स्ट है वो वापस चेंज हो गया। उसके बाद में अगर आपको इसके अंदर एक ऊपर की तरफ खाली रो चाहिए तो खाली रो लेने के लिए हम फर्स्ट वाली रो सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको सेल के अंदर एक इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा। इस इंसर्ट सेल वाले ऑप्शन पे जाना है, इस पे क्लिक करके और इंसर्ट सीट रो पे क्लिक करेंगे। जैसे इंसर्ट सीट रो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपने पास एक ऊपर खाली सेल आ जाएगी। इस सेल के अंदर जैसे हमें कोई टेक्स्ट टाइप करना है तो सबसे पहले तो सिलेक्ट करके यहाँ से इसको हम बॉर्डर देंगे। बॉर्डर देने के बाद में इसको यहाँ से हम मर्ज कर देंगे। मर्ज करने से ये पूरी सेल एक हो जाएगी, यानी जितनी भी ये 4 सेल है चारों सेल मर्ज होके एक सेल बन गई। अब इसमें आप जो भी हेडिंग डालना चाहो, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया एम्प्लॉय डेटा, यहाँ से हम इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे। इस पर क्लिक करके और फॉन्ट साइज है वो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। एम्प्लॉय डेटा हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है और इसको यहाँ से हम बोल्ड भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर किसी कॉलम को आपको डिलीट करना हो तो डिलीट करने के लिए वापस आपको इसी कॉलम या रो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद डिलीट वाले ऑप्शन पे जाके डिलीट सीट रो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो जो रो है वो वापस क्या डिलीट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने होम टैब के कुछ महत्वपूर्ण कमांड के बारे में चर्चा की है। बाकी के जो कमांड है वो हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। अगर आप एक्सेल को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें